नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा एक बहुत ही अच्छी दिन की शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, एक अच्छे शारीरिक और मानसिक स्थिति में हैं। मैं हूं डॉक्टर जोगेंद्र कुमार बस्तिया, न्यूरोलॉजिस्ट, स्नायु मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ, एसएस न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैदराबाद से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वर्टिगो, चक्कर और असंतुलन की समस्या के लिए कॉमन एक्सरसाइजेज, साधारण प्रकार की विभिन्न व्यायामों के बारे में चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में कुछ विशेष प्रकार की चक्कर और वर्टिगो समस्या के लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइज को सीखेंगे। क्या जब आप लेटते हैं, सिर घुमाते हैं या बिस्तर से उठने की कोशिश करते हैं तो अचानक दुनिया घूमती हुई महसूस होती है? तो मित्रों, हो सकता है कि आप एक विशेष प्रकार की वर्टिगो समस्या से पीड़ित हो, जिसे BPPV, बेनाइन पैरोक्सिजमल पोजिशनल वर्टिगो कहा जाता है। ये टाइप के वर्टिगो, चक्कर आना बहुत कॉमन है, बहुत साधारण है और ये वन टाइप ऑफ ट्रीटेबल वर्टिगो है जिसका इलाज संभव है। BPPV में आपके भीतरी कान के अंदर जो वेस्टिबुलर सिस्टम रहते हैं, जिसमें कई सारे फ्लूइड पॉकेट्स रहते हैं, जिसको हम सेमी सर्कुलर कनल कहते हैं, उसके अंदर कुछ छोटे छोटे कैल्शियम क्रिस्टल्स, कैल्शियम डस्ट पार्टिकल जिसको ऑटोकनिया कहते हैं, वो अपनी जगह से हटकर वो फ्लूइड कैनल के अंदर चले जाते हैं। ये पार्टिकल्स कान के अंदर से वेस्टिबुलर सिस्टम से जो बैलेंस सिग्नल, संतुलन के संकेत ब्रेन को भेजे जाते हैं, उसको बाधित करता है, उसको डिस्टर्ब करता है, जिससे अचानक हमें चक्कर आता है, सर सडनली घूमने जैसे महसूस होता है, बॉडी में असंतुलन जैसी समस्याएं होती है। ये अटैक सामान्यतः कुछ सेकंड्स के लिए रहते हैं, कभी कभी रियली 1-2 मिनट तक रहते हैं और विशेष रूप से पर्टिकुलर सडन हेड मूवमेंट से, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से हेड मूवमेंट से ये उत्पन्न होते हैं। लेकिन दोस्तों, BPPV कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन ये आपके जीवन की क्वालिटी, गुणवत्ता, आत्मविश्वास और दैनिक गतिविधि को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। कई मरीज अचानक वर्टिगो के डर से चलना फिरना बंद कर देते हैं, चलने के लिए डरते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली दवाई ही एकमात्र समस्या समाधान की उपाय नहीं है। इस बीमारी को अक्सर दूसरे तरीके से भी ठीक किया जाता है और दवाई सबसे अच्छा विकल्प भी नहीं होता है। सबसे प्रभावी इलाज एक्सरसाइज के माध्यम से होते हैं, जिससे हमें कैनालिथ रीपोजिशनिंग एक्सरसाइज यानी वेस्टिबुलर रीपोजिशनिंग मैन्यूवर कहते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है एप्लिस मैन्यूवर। ये एक्सरसाइजेस अति सरल और सुरक्षित व्यायाम है जो कैल्शियम क्रिस्टल को उनके ओरिजिनल स्थान पर वापस ले जाने में मदद करते हैं। उचित मार्गदर्शन के साथ ये व्यायाम घर पर या किसी थेरेपिस्ट की देखरेख में किए जा सकते हैं। अधिकांश मरीज इन व्यायामों की शुरुआत के कुछ दिनों में या हफ्तों में ही पूरी राहत महसूस करते हैं। रेयर केसेस में वर्टिगो फिर से वापस आ सकता है, लेकिन वही सेम व्यायामों को दोहराने से सामान्यतः राहत मिल जाती है। सर्जरी, इंजेक्शन या जीवन भर दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती है। सही सोने की मुद्रा, पर्याप्त पानी पीना और सिर को अचानक झटके से घुमाना जैसे कार्य ना करके आप इसका रिपीटेशन को रोक सकते हैं। अगर आप या आपके कई प्रियजन बार बार चक्कर आने की समस्या से जूझ रहे हैं तो इसे नज़रअंदाज मत करिए। ये BPPV हो सकता है जो पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। जल्दी पहचान और इलाज से तेजी से राहत मिलती है और जटिलताओं से भी बचा जा सकता है। तेज मूल्यांकन के लिए किसी न्यूरोलॉजिस्ट या वेस्टिबुलर थेरेपिस्ट से परामर्श करिए। चलिए वर्टिगो को, चक्कर को आपकी जिंदगी को नियंत्रण करने ना दे। अब हम BPPV वर्टिगो की समस्या के लिए जो स्पेशल एक्सरसाइजेस है, विशेष व्यायाम है, उसको शुरू करेंगे और उसको सीखेंगे। पहला व्यायाम, पहला एक्सरसाइज ब्रांड अप एक्सरसाइज। इस व्यायाम को एक मजबूत बिस्तर, सोफा या काउच के किनारे बैठकर शुरू करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके पैर आराम से जमीन तक पहुंचती हो, ताकि आप फिर से बैठने की स्थिति में आने के समय अगर आपको चक्कर आए तो आपको संतुलन कर सके। बिस्तर के बीच में बैठे ताकि दोनों तरफ लेटने के लिए पर्याप्त जगह हो। सिर को 45 डिग्री दाएं मोड़े और तेजी से बाएं ओर लेट जाए। गर्दन को ढीला छोड़े और सिर के पिछले हिस्से को बिस्तर पर टिकाए। आपको अचानक शुरुआत में चक्कर आ सकता है। चक्कर खत्म होने तक इंतजार करें, फिर और 30 सेकेंड रुके। अगर चक्कर नहीं आ रहा है तो सिर्फ 30 सेकेंड ही रुके। अब तेजी से बैठ जाए और इस पोजीशन में 30 सेकेंड प्रतीक्षा करें। अब सिर को 45 डिग्री बाईं ओर मोड़े और तेजी से दाएं ओर लेट जाए। चक्कर आ सकता है, चक्कर खत्म होने तक प्रतीक्षा करें,
फिर 30 सेकेंड और एक्स्ट्रा रुके। अगर चक्कर नहीं आए तो सिर्फ 30 सेकेंड ही रुके इन पोजीशन में। फिर अभी तेजी से बैठ जाए और इस न्यूट्रल पोजीशन में 30 सेकेंड प्रतीक्षा करें। ये ब्रेन अप एक्सरसाइज का एक पुनरावृत्ति, एक रिपीटेशन है। इसी अनुक्रम को 4 बार और दोहराएं। कुल मिलाकर ऐसा 5 बार करें और ये व्यायाम को दिन में एटलीस्ट 2 बार करें, सुबह 1 बार और शाम को 1 बार, और मिनिमम 2 से 3 हफ्ते तक जरूर करें। दूसरी एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज, एप्लिस मैन्यूवर। एप्लिस व्यायाम शुरू करने से पहले एक बात जानना जरूरी है। कौन सा कान प्रभावित हुआ है, कौन से कान में दिक्कत है, इसका उत्तर जानने के लिए सबसे पहले डिस्क हेल्पाइक प्रोसीजर किया जाता है। इसमें बिस्तर के बीच में आराम से बैठे, पैर को फैलाकर रखें। बैठी स्थिति में सिर को 45 डिग्री एक और घुमाएं, फिर तेजी से लौट जाए ताकि सिर पीछे की ओर 30 डिग्री झुका हो। सिर को झुकाने के लिए कंधों के नीचे तकिया रख सकते हैं। इस स्थिति में 30 सेकेंड तक बनाए रहे, फिर वापस बैठ जाए। अब सिर को विपरीत दिशा में 45 डिग्री घुमाएं और फिर से उसी तरह लेट जाए। अगर आपको पोस्टीरियर कैनल बीपीपी भी है तो आंखों में हल्का तिरछा कंपन, जिसको निस्टाग्मस कहते हैं, दिखाई देगा, जो 30 सेकेंड में धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये आंखों का कंपन, निस्टाग्मस, सबसे ज़्यादा उस कानों की दिशा में होता है जिस कान प्रभावित हुआ है, डैमेज हुआ है। इस वीडियो में उदाहरण में जब सिर को दाईं तरफ घुमाया गया तो निस्टाग्मस और वर्टिगो शुरू हुआ। इसका मतलब दाएं कान प्रभावित है। अगर आपको पहले से पता है कि कौन सा कान प्रभावित है तो ये परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। अब सीधा एप्लिस एक्सरसाइज शुरू करें। इस मामले में सिर को 45 डिग्री दाएं ओर मोड़े, क्योंकि इसमें राइट ईयर अफेक्ट हुआ है। फिर सिर को 30 डिग्री झुकाकर लेट जाए। इस स्थिति को 30 सेकेंड या जब तक निस्टैग्मस और चक्कर बंद ना हो तब तक बनाए रखें। अब सिर को 90 डिग्री घुमाएं ताकि वो अब बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाए। सिर अब भी 30 डिग्री पीछे झुका हुआ है। इस स्थिति को 30 सेकेंड तक बनाए रखें। अब पूरे शरीर को बाईं ओर मोड़े। सिर अभी भी बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ा हुआ है, इसीलिए चेहरा कर्स की ओर रहेगा। सिर को 30 डिग्री झुका हुआ कंडीशन में ही रखें। इस स्थिति को 30 सेकेंड तक बनाए रखें। अंत में सिर को सामान्य स्थिति में, नॉर्मल पोजीशन में रखते हुए धीरे धीरे उठ जाए। ये एप्लिस मैन्यूवर पूरा हो गया। अगर लेफ्ट ईयर प्रभावित हो तो वही सभी चरण उल्टी दिशा में करें, लेफ्ट साइड से शुरू करें, यानी पहले सिर को बाईं ओर घुमाना शुरू करें। तीसरा एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, सेमंट मैन्यूवर। सेमंट मैन्यूवर को एप्लिस एक्सरसाइज जितना प्रभावशाली नहीं माना जाता, लेकिन जिन लोगों को पीठ के बल पर लेटना मुश्किल होता है उन लोगों के लिए ये व्यायाम बहुत उपयोगी हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ शरीर की साइड पर लेटना शामिल है। सबसे पहले एक मजबूत बिस्तर, सोफा या टेबल के किनारे बैठ जाए। अगर बीपीपी वर्टिगो दाएं कान को प्रभावित कर रहा है तो सिर को 45 डिग्री बाएं ओर घुमाएं। अब तुरंत दाएं ओर लेट जाए। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि कैसे पोजीशन बदलने से ऑटोलिथ क्रिस्टल कैल्शियम डस्ट हिलते हुए वापस आ रहा है। इस स्थिति में 1 मिनट तक रुके रहें। फिर अचानक दाईं तरफ से बाईं ओर लेट जाए। सिर की दिशा ना बदले, ताकि अब जब बाईं ओर लेटे तब भी सिर तिरछा नीचे की तरह रहे। इस स्थिति में पूरा 1 मिनट तक बने रहे। अब धीरे धीरे वापस नॉर्मल स्थिति में, न्यूट्रल पोजीशन में बैठ जाए और इसी पोजीशन में सर को सीधा रखकर 10 मिनट तक रुके रहे। ये एक रिपीटेशन है, ऐसा 5 बार आप रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम
इस वीडियो में BPPV जैसे स्पेसिफिक चक्कर समस्या को ठीक करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस सीखे, जैसे बैंड आरफ एक्सरसाइज, अपलिस मैन्यूवर एंड सिमन्स मैन्यूवर। ये 3 एक्सरसाइज आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पता होना चाहिए एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने से पहले। पहला चीज़, इस एक्सरसाइज को रेगुलर करिए। एटलीस्ट सवेरे और शाम दिन में 2 बार ज़रूर करना है। एक्सरसाइज करते समय कोई एक आपको असिस्ट करने के लिए रहना आवश्यक है, कोई फैमिली मेम्बर आपके साथ रहना जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करते दौरान आपको चक्कर आ सकते हैं, आप नीचे गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकता है। तो आपको असिस्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए कोई आपके बगल में रहना जरूरी है। दूसरा, एक्सरसाइज करते समय इनिशियली कुछ दिन आपको चक्कर समस्या बढ़ सकती है, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चक्कर पहले थोड़ी बढ़ती है, फिर इस एक्सरसाइज को बार बार प्रैक्टिस करने से कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। तीसरा, एक्सरसाइज को रेगुलर करना है, मिनिमम 2 हफ्ते तक करना है, 6 हफ्ते तक भी कर सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम फ़ायदा मिलेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगी होगी, आपको कुछ नई चीज़ शिक्षा मिली होगी। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार वाले, रिश्तेदार से शेयर करिए। जो भी आपके परिवार वाले या रिश्तेदार चक्कर समस्या से पीड़ित है, वो एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करके ठीक हो सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए। जय हिंद।